हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि ये आपका अमृत उत्सव है क्या, कि जिस महिला को जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसके साथ बलात्कार हुआ, 11 लोगों ने मिलकर उसका रेप किया और उसके परिवार के 4 महिलाओं का रेप और मर्डर कर दिया। बिल्किस बानो को उसके पड़ोसियों ने, जो उसको जानते थे, बिल्किस बानो जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसका बारी बारी से 11 लोगों ने उसका रेप किया। उसके सामने उसके 3.5 साल की बच्ची के सर को पत्थर पर मारकर उसको कत्ल कर दिया और उसके साथ जो 4 और महिलाएं थी उनका रेप करके उनका मर्डर कर दिया। और ये तमाम के तमाम करने वाले बिल्किस बानो के पड़ोसी थे। बल्कि जब बिल्किस बानो का रेप हो रहा था तो जो बिल्किस बानो अपने हाथ में चूड़ियां पहनी हुई थी वो अपने पड़ोसी की दुकान से खरीदी हुई चूड़ियां थी। और बिल्किस बानो को बॉम्बे हाई कोर्ट में वहाँ पर सज़ा हुई, बल्कि ना सिर्फ उन 11 लोगों को बल्कि पुलिस के ऑफिसर्स को भी और डॉक्टर्स को भी, क्योंकि वो कनाइफ कर चुके थे एक्यूज के साथ। ये कौन सी अमृत उत्सव की मिसाल भारत के प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि उनके गुजरात में भाजपा की सरकार है और एक महिला को, जिसको 11 लोगों ने उसका रेप किया, जो प्रेग्नेंट थी, 3.5 साल की बच्ची, उसकी बेटी को उसके सामने उसकी हत्या कर दी, उसके 4 परिवार के लोगों को कत्ल कर दिया। ये कौन सा है ये? सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा था एग्जामिन करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं था ना कि छोड़ दो, बोल के। अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो फिर आप क्यों नहीं छोड़ते मुंबई ब्लास्ट में जो रुबीना मेमन है, 17 साल से वो भी जेल में है। गुजरात में वडोदरा सीरियल ब्लास्ट में 18 साल से जेल में है। गोधरा के लोग 19 साल से जेल में है। छोड़िए ना इनको भी आप। जो भी डिसीजन भाजपा लेती है वो एक रिलीजियस समुदाय के हक में हमेशा लेती है और कंप्लीटली बायस्ड होकर लेती है। यकीनन सीआरपीसी में प्रोविजन है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसे हीनियस क्राइम के लिए, और वो भी आज़ादी का अमृत उत्सव हम मना रहे हैं, 75 साल की आज़ादी, और खुद प्रधानमंत्री का लाल किले से खड़े होकर महिलाओं के बारे में, नारी के उसको पावरफुल करने की बातें करते हैं, और ये काम होता है। हम इसका कंडेम करते हैं और देश देख रहा है कि बीजेपी सिर्फ ज़बानी तौर पर महिलाओं की इज्जत, महिलाओं की स्ट्रेंथनिंग की बात करती है, मगर जहाँ पर बात आती है मुस्लिम महिलाओं की, आप भूल जाते हैं उनको। ये आपकी मोहब्बत है। और रक्षाबंधन के दिन तमाम भाजपा के लोग मुस्लिम खवातीन को बुरखा में, हिजाब में बुला कर अपने हाथों पर राखी बना रहे थे। बिल्किस बानो क्या तुम्हारी बेटी बहन नहीं थी? तुम्हारी बेटी नहीं थी कि एक महिला प्रेग्नेंट है, 3.5 साल की बेटी, उसके सामने हत्या कर दी गई और उन हत्यारों को आप छोड़ देते हैं। तो छोड़िए ना फिर आप। गोधरा के लोग भी जेल में हैं। रुबीना मेमन भी 17 साल से जेल में है, जबकि गाड़ी तो उसके नाम पे भी नहीं थी। आपका सीरियल ब्लास्ट है, वडोदरा सीरियल, वो भी जेल में। छोड़िए उनको भी आप। मगर आप सिर्फ एक समुदाय के लिए आप बायस्ड हैं, बस। ये भाजपा की असलियत है। क्या कल एक ऐसा दिन भी आएगा कि जो दिल्ली में जिस बच्ची के साथ रेप हुआ था, क्या चंद साल के बाद बीजेपी छोड़ देगी उनको भी? क्या उनकी तो फांसी भी होगी उन लोगों को, दूसरे भी कई जेलों में हैं, उनको भी छोड़ देंगे आप? तो ये गलत मैसेज गया है। बहुत गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत गलत डिसीजन लिया, गलत मैसेज गया है। और ये इसमें मैसेज में ये भी है कि अगर कोई एक समुदाय के हक में बीजेपी हमेशा डिसीजन लेती है, ये तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है।